हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। मैं सौरभ सिन्हा। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ में प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर करेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं प्लेलिस्ट चेक करना है, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपके लिए या यूपीएजीटीए की तैयारी कर रहे हो या फिर प्लांट प्रोटेक्शन सुपरवाइजर और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर की कोई भी जॉब की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और उसके साथ साथ जो प्लेलिस्ट में सीरीज बनाया गया है, जो सिलेक्शन सीरीज के नाम से है, उस सीरीज को भी चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पे आपके लिए जनरल एग्रीकल्चर की 10 क्लासेस, 10 या 8 क्लासेस है, वो हमने कंप्लीट कर दिया। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं आपको वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, अगर आप उसे सही से पढ़ते हैं तो। दूसरी बात है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप को भी हमने सही से किया है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप भी अपने यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं, तो जाकर चेकआउट जरूर कीजिएगा। अब हम क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने एक क्लासेस क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न के ले चुके हैं। उस एक क्लासेस में हमने डिस्कशन किया था कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है और क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे कोई सिस्टम काम करता है और उस सिस्टम के अंदर में जो चीजें हम पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फिर क्रॉपिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है, ये तमाम डिस्कशन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। क्लासेस आपको इन रेगुलर फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। कभी कभी चीजें मतलब हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा बिजी रहते हैं, इसकी वजह से क्लासेस आपको टाइमली प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। कोशिश रहेगा कि डेली वाइज क्लासेस प्रोवाइड करें। नहीं भी अगर डेली प्रोवाइड करा रहे हैं तो अल्टरनेट फॉर्म पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है कि ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग, चाहे वो वैकेंसी के रिगार्डिंग हो, चाहे फिर एग्रीकल्चर के किसी भी स्ट्रीम से रिगार्डिंग हो, क्लासेस के साथ साथ आपको अपडेट भी मिलता रहेगा। स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं टेलीग्राम से। तो टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी ज्वाइन कर लेंगे। दूसरी चीज, एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में भी हम ज्वाइन करके सारी चीजें डिस्कशन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसके अनुसार भी आप आ सकते हैं, आप उसके ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और चीज, अगर आप यूपीएजीटीए की तैयारी कर रहे हैं, प्लांट प्रोडक्शन सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जो क्लासेस है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट मत समझिएगा, इसको पेड लेवल की क्लासेस समझिएगा। हाँ, वो अलग बात है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है, लेकिन पेड लेवल की कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो इसको आप एक काम कीजिएगा अपने लिए, मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए कीजिएगा कि जो भी बताया गया है ना उसको नोट करना है, और जो भी समझ नहीं आ रहा है उसको दोबारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना है कि ये चीजें नहीं समझ में आया, आप रिप्लाई दो। या फिर एक टोल फ्री नंबर है, उस पर भी, टोल फ्री तो नहीं, मतलब मेरा पर्सनल नंबर है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई चीज़ अगर जानकारी लेना हो तो। अदरवाइज हम स्टार्ट करते हैं क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न। देखो, स्टार्टिंग में थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं चीज़ों को कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न, तो हमने आपको बताया था क्रॉपिंग सिस्टम से पढ़ने से पहले छोटी यूनिट क्रॉपिंग पैटर्न को पढ़ते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब होता है कि हमारे पास जो 3 सीजन है, खरीफ हो गया, रबी हो गया, जायद हो गया, इन तीनों सीजन का एक प्लानिंग करना। उसके साथ साथ अगर मान लेते हैं कि हम खरीफ में कुछ कर रहे हैं, तो इस खरीफ में हमारे पास अगर 10 हेक्टेयर है तो 5 हेक्टेयर में क्या लगाएंगे, 5 हेक्टेयर में क्या लगाएंगे, ये डिवीजन करना, दैट मीन्स टोटल स्ट्रैटेजी बनाना पैटर्न कहलाता है। जैसे होता है ना, एक पैटर्न से कोई चीज चल रहा है, पैटर्न से चल रहा है कि खरीफ आएगा, खरीफ में ये लगाएंगे, रबी में ये लगाएंगे, जायद में ये लगाएंगे। 10 हेक्टेयर जमीन है तो उसमें से 5 हेक्टेयर में ये लगा देंगे, 5 हेक्टेयर में ये लगा देंगे। ये जो प्रोसेस हो रहा है पैटर्न हो रहा है। अब पैटर्न तो ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न हमने डिसाइड कर लिया कि ये चीजें करनी है, लेकिन आप क्या क्रॉपिंग पैटर्न से प्रोडक्शन ले लेंगे? नहीं लेंगे। आपको सिस्टम के साथ आना पड़ेगा। सिस्टम मतलब एक ऑर्गेनाइज तरीके से बनाना पड़ेगा। अब एक ऑर्गेनाइज क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज तरीके का मतलब है कि आपके पास उस फार्म में जितने भी रिसोर्सेस है उसको यूज करना पड़ेगा, आपको एक्सटर्नली रिसोर्सेस यूज करना पड़ेगा, जिससे ये प्रोडक्शन हमें ज्यादा से ज्यादा मिले। अच्छा, इन दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है पैटर्न का या सिस्टम का, ये ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लेना है, हमें प्रोडक्शन ज़्यादा लेना है, जमीन का जो हमारे पास लैंड है उसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से करना है, ये क्रॉपिंग पैटर्न होता है। ये हमने डिस्कशन कर लिया है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा। अब जैसे क्रॉपिंग सिस्टम भी है, ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है कि रिसोर्सेस वगैरह। अब यहाँ पे ना क्रॉपिंग सिस्टम को आप, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे लिखा हुआ है जो लैंग्वेज में, जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही आपको लिखना है। जो समझा रहा हूँ अगर आपको लोकल लैंग्वेज में समझ में आ रहा है देन आप उसे लिख लेंगे, आपको परेशान नहीं होना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में, बोल मैं प्योरली हिंदी में रहा हूँ, तो आपको ये समझ में आनी चाहिए।
तो क्रॉपिंग सिस्टम भी हमारा क्लियर हो गया। एक लाइन में बोले तो क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट इज नोन एज क्रॉपिंग सिस्टम। अगर पैटर्न का रिलेशन डायरेक्ट मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट मतलब फार्म रिसोर्सेज के साथ, जितने भी रिसोर्सेज है नेचुरल रिसोर्सेज के साथ, अगर उसे ग्रोथ करवाना है, उसे डेवलपमेंट करवाना है, उसे प्रोडक्शन लेना है, इस रिलेशन को हम क्या देते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम। तो सिस्टम का मतलब यही होता है कि एक सिस्टमैटिक ढंग से जो इंटरेक्ट करे, प्लांट का साथ रिलेशन बनाए, उसे हम क्या देते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम। अब क्रॉपिंग सिस्टम का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि यूटिलाइजेशन करे सही से, मेंटेनेंस करके रखे प्रोडक्शन को। ऐसा नहीं है कि इस बार प्रोडक्शन ज्यादा कर लिए, अगले बार प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, तो ये चीजें भी हमें नहीं करना है। प्लानिंग इस तरह से करना है कि इस बार भी प्रोडक्शन लेना है, अगली बार भी प्रोडक्शन लेना है। हायर प्रोडक्शन की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, तो हमें मेंटेन करके रखना है। अब लैंड यूटिलाइजेशन में जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी यूज कर सकते हैं, इरिगेशन यूज कर सकते हैं, अगर सॉइल कहीं खराब है उसको सही बनाइए, और उसके साथ साथ नंबर ऑफ क्रॉप्स हम ज्यादा लगाते हैं कि ताकि प्रोडक्शन हमें ज्यादा मिल पाए। एक क्रॉपिंग स्कीम होता है, शायद आपको पता होगा, तो इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। क्रॉपिंग स्कीम का मतलब होता है, जैसे स्कीम का क्या मतलब होता है, स्कीम का मतलब होता है कि कोई चीज जब हम फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई स्कीम जब लाएंगे, तो एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली, कि फार्मर उसे लो बजट में यूज कर सके और हर चीज एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके, ताकि फार्मर को फायदा होगा। यहाँ पे क्रॉपिंग स्कीम का क्या मतलब है, यहाँ पे क्रॉपिंग स्कीम का मतलब है कि कोई भी प्लानिंग जब हम कर रहे हैं क्रॉपिंग पैटर्न के लिए, तो वो प्लानिंग ऐसा करे कि हमारा इकोलॉजी बैलेंस रहे, हमारा सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्शन का बना रहे, हमारा जो प्रोडक्शन है वो सही सलामत रहे। ऐसा ना हम प्लानिंग करें कि इस बार हम फर्टिलाइजर बहुत डाल रहे हैं, अगली बार फर्टिलाइजर हमारे पास हो ही नहीं, या फिर मिट्टी का जो उर्वरक शक्ति है वो समाप्त हो जाए, ऑर्गेनिक मैटर यूज ही नहीं करे, एक बार प्रोडक्शन ले लेते हैं, अगली बार भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। प्लानिंग के साथ साथ जो हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इकोलॉजी को बचा के रखते हैं, पर्यावरण को बचा के रखते हैं, उसको हम कहते हैं क्रॉपिंग स्कीम। तो क्रॉपिंग स्कीम को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी क्रॉपिंग पैटर्न जब हम प्लान करने चलते हैं, तो उस प्लानिंग के अंदर में हमारा इकोलॉजी बैलेंस सही रहे, मतलब इकोलॉजी सिस्टम सही रहे, सस्टेनेबिलिटी रहे, प्रॉफिट अच्छा हो, और हर साल हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसको हम कहते हैं क्रॉपिंग स्कीम। अब क्रॉपिंग सिस्टम हमने बात किया था, क्योंकि पैटर्न तो एक छोटा सा भाग है, उसके अंदर सिस्टम आता है, तो सिस्टम का अलग टाइप से एक होता है मोनोक्रॉपिंग। अब मोनोक्रॉपिंग से ना 3 टॉपिक आप डिसाइड कर ले, मतलब एक बार में समझेंगे। सोल क्रॉपिंग, सोल क्रॉपिंग इज नथिंग। सोल क्रॉपिंग का मतलब होता है कि फील्ड में सिर्फ एक ही क्रॉप लगा हुआ है, सोल क्रॉप, बस यूनिट के अकॉर्डिंग एक क्रॉप हमने देखा, वो सोल क्रॉपिंग हो गया। दूसरा होता है मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग का मतलब होता है एक ही क्रॉप हम लगा रहे हैं हर साल, एक ही क्रॉप लगा रहे हैं, उसको हम कह देते हैं मोनोक्रॉपिंग। एक होता है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जहां पे एक कल्चर बन चुका है कि सिर्फ यहाँ पे यही क्रॉप ग्रो होगा। जैसे हम पढ़ते हैं ना, राजस्थान का कल्चर अलग है, बिहार का कल्चर अलग है, उत्तर प्रदेश का कल्चर अलग है। तो ये कल्चर क्या है, एक लार्ज एरिया में है। एक लार्ज एरिया में मतलब क्या है कि वहां पे जैसे असम है, वहां पे टी का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, वो हम कहेंगे मोनोकल्चर हो रहा है। लेकिन अगर एक ही क्रॉप लगा रहे हैं और साल दर साल लगा रहे हैं, उसको हम मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। ये चीजें शायद आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, मल्टीपल क्रॉपिंग, एक फील्ड में 1 से 2 क्रॉप लगा दीजिए, या 3 हमारे पास सीजन है उसमें से 2 से ज्यादा यूज कर लीजिए सीजन को, उसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। एक क्रॉपिंग होता है फरोइंग या फरो इन रोटेशन। रोटेशन मतलब क्रॉप को रोटेट करते करते, आगे बताएंगे प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन क्या होता है। फिलहाल के लिए हमारे पास हुआ कि क्रॉपिंग पैटर्न 3 प्रकार के होते हैं, मोनो, मल्टीपल और सोलो, ये हमने बात कर चुका। फिर हमारे पास है कि जो मल्टीपल क्रॉपिंग है ना, वो भी फर्दर 2 भागों में डिवाइड होता है। देखो, मल्टीपल क्रॉपिंग का क्या मतलब है कि 3 सीजन को यूज कर लो, 2 से ज्यादा, 3 सीजन में 2 से ज्यादा सीजन को यूज कर लो, या फिर एक ही लैंड पे 2 से ज्यादा क्रॉप आप यूज कर रहे हो, उसको आपने कह दिया मल्टीपल क्रॉपिंग। अब उस मल्टीपल क्रॉपिंग में 2 प्रकार होंगे। 2 प्रकार कैसे होंगे भाई? तो पहला हमारा टाइप्स हो जाता है पैरेलल क्रॉपिंग। पैरेलल का मतलब है कि अगर आपने कोई क्रॉप लगाया, जैसे मान लो कि ए क्रॉप आपने लगाया और बी क्रॉप लगाया, तो साथ में ही ग्रो हो रहा है, उसका जो कंडीशन है वो साथ में ही ग्रो कर रहा है, उसको हम कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। उसके बाद हमारे पास होता है सिक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग। सिक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब है खरीफ में यूज किया, रबी में यूज किया, जायद में यूज किया, सिक्वेंस वाइज चल रहे हैं। क्रॉप कितना ले रहे हैं? 3 ले रहे हैं, तो हमारे पास 2 से अधिक लेंगे, तो हमारे पास कितने प्रकार का हो जाएगा? 2 प्रकार के, एक पैरेलल, एक सिक्वेंशियल। देखो थोड़ा सा और, सबसे पहले हमने देखा मोनोक्रॉपिंग, सिर्फ फील्ड पे एक क्रॉप है, सोलो फार्मिंग या सोल क्रॉपिंग कहते हैं। एक ही क्रॉप बार बार लगा रहे हैं, मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। एक ही साल में एक ही क्रॉप हमने लगाया, मोनोक्रॉपिंग कहलाया। अब ये कल्चर ऐसा है कि वहां पे एक ही प्रकार का फार्मिंग हो रहा है, हर साल हो रहा है, और एक लार्ज एरिया में हो रहा है, कमर्शियली फार्मिंग की तरह हो रहा है,
तो मोनोकल्चर कहलाएगा। अब दूसरा है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब है कि आप सीजन 2 से ज्यादा यूज कर लो या जमीन में 2 से ज्यादा लैंड में 2 से ज्यादा क्रॉप लगा दो। अब ये 2 प्रकार का होगा। एक जैसे ए क्रॉप लगाएंगे, बी क्रॉप लगाएंगे तो समान ग्रो होगा, एक साथ ग्रो होगा, उसे हम पैरेलल क्रॉपिंग कह देंगे। सीक्वेंशियल का मतलब होगा कि एक ऐसा क्रॉप जो आप लगा रहे हो, 2 से ज्यादा सीजन यूज कर रहे हो, वो सीजनली कर रहे हो, सीक्वेंस से होता नहीं, सीक्वेंस से खड़े हो जाओ लोग। तो सीक्वेंस से खड़े होने का मतलब क्या है, एक लाइन से खड़े होने का मतलब क्या है, लाइन से खड़े होने का मतलब है कि इसके बाद इसका, इसके बाद इसका, इसके बाद इसका, यानी कि एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो उसे हम कह देते हैं सीक्वेंशियल क्रॉप। तो मल्टीपल क्रॉपिंग आर डिवाइडेड 2 फेजेस। पहला पैरेलल क्रॉपिंग जिसे समानांतर बहुफसली कहते हैं, दूसरा सीक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग। पैरेलल क्रॉपिंग का मतलब होता है कि अगर वो कोई क्रॉप उसके साथ आप लगा रहे हो तो वो या तो कुछ लाइफ के साथ ही ग्रो करेगा या फिर इंटायर उसके पूरे लाइफ के साथ में रहेगा। जैसे मान लो आप मेरे साथ अभी जुड़े हो पढ़ने के लिए, मान लेते हैं कि आप हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे, हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब करे रखेंगे, कहीं पे भी अगर आपको जॉब भी लग गया तो देखते रहेंगे। वो एक कंडीशन ये भी हो सकती है। एक कंडीशन ये भी होता है कि ठीक है आपने पढ़ाया, हमने पढ़ लिया, हमारा सिलेक्शन हुआ, अब आप दूसरे काम में बिजी हो गए हैं, तो ये चैनल आपने क्या किया, थोड़ा सा साइडलाइन करना स्टार्ट कर दिया। तो हो सकता है हम दोनों एक साथ ही स्टार्ट किया, हो सकता है कि आपने पूरे लाइफ मेरा साथ दे दिया, हो सकता है कि आपने कुछ समय हमारा साथ दिया, कुछ समय बाद अपना अपने साथ छोड़ दिया। तो इस प्रकार से 2 चीजें तो एक साथ हो रहा है, इसीलिए हमने कह दिया ये मल्टीपल क्रॉपिंग। अब मल्टीपल क्रॉपिंग भी फर्दर अलग अलग भागों में बढ़ता है। कैसे, क्योंकि 2 क्रॉप यहाँ पे लगा रहे हैं ना एक साथ, अब 2 क्रॉप लगा रहे हैं तो उसको कुछ तो नाम दोगे भैया। तो उस कंडीशन में हम पढ़ते हैं कि मल्टीपल क्रॉपिंग भी हमारे पास, पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग हमारे पास अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे मिक्स क्रॉपिंग, जैसे इंटरक्रॉपिंग, जैसे एले क्रॉपिंग, जैसे रिले क्रॉपिंग, जैसे हम कह सकते हैं मल्टी स्टोर क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग को हम ओवरलैपिंग क्रॉपिंग भी कहते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एले क्रॉपिंग के हेज रो क्रॉपिंग के नाम से भी जानते हैं। फिलहाल हम एक एक करके बात कर लेते हैं कि ताकि आपको समझ में आ जाए। मिक्स क्रॉपिंग का मतलब होता है कि हमने सीड को मिक्स किया, 2 क्रॉप हमें लगाना है, किसी भी डिफाइंड मतलब एक रो नहीं बनाया, किसी तरीके से क्राइटेरिया डिसाइड नहीं किया, फील्ड में हमने डायरेक्ट ब्रोडकास्ट कर दिया, ये मिक्स क्रॉपिंग हो गया। मतलब सीड को हमने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद फील्ड में डाल दिया, ये मिक्स क्रॉपिंग हो गया। मिक्स क्रॉपिंग में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आखिर ये जो कंसेप्ट है ये किसने दिया था, तो ये कंसेप्ट दिया था ला फिल्ट्रेज ने दिया था 1928 यानी कि 1928 में दिया था। अब थोड़ा सा मैं पढ़ूं तो लिखा हुआ है ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप ऑन द सेम फील्ड, एक फील्ड में 2 या 2 से अधिक क्रॉप को ग्रो करना, पीसेस ऑफ लैंड साइमल्टेनियसली विदाउट नो डिस्टेंस, रो अरेंजमेंट, सेम सीजन एंड द सेम फील्ड। कुछ नहीं है, एक सीजन में 2 क्रॉप लगाओ, कोई डिफाइंड रो नहीं बनाओ, कोई डिफिनिट रो नहीं है, उसको साइमल्टेनियसली ग्रो कर रहे हो बिना किसी डिस्टेंस का, बिना किसी रो का, उसे हम कह देते हैं मिक्स क्रॉप। The mixed cropping is the part of parallel cropping. Parallel cropping is the part of multiple cropping. Multiple cropping is the part of cropping system pattern और cropping system is the part of agronomy. ये चीजें थोड़ी सी हम याद रखेंगे। अब हमारे पास आता है क्या, अब हमारे पास आता है कि ये यूज कहाँ होगा भैया, तो मिक्स क्रॉप वहीं यूज करेंगे ना जहां पानी की कमी होगा, कि एक बार में ही क्रॉप लगा दो, हमारे पास पानी अगली बार होगा नहीं, पानी है नहीं स्टोरेज में, जो भी प्रोडक्शन होगा हमारे पास मल्टीपल क्रॉपिंग आ जाएगा, 2 फसल आ जाएगा हमारे पास, 2 फसल आ जाएगा, मान लो कि एक साथ हमने ग्रो कर लिया और उससे दोनों फसल हमने यूटिलाइज कर लिया। तो ये वेस्टर्न जो राजस्थान है मतलब डिजर्ट एरिया है वहां पे यूज होता है, क्योंकि यहाँ डाइलैंड फार्मिंग हो रहा है, डाई फार्मिंग हो रहा है, हमारे पास पानी नहीं है। दूसरा, जहाँ पे फ्लड प्रोन एरिया जैसे बिहार के लोग हैं वहां पे मिक्स क्रॉपिंग यूज कर लेते हैं, जैसे उनके पास बहुत ज्यादा पानी लगे हुए रहते हैं तो वो क्या करते हैं उसमें अपना बीज डाल देते हैं कि ताकि दोनों फार्मिंग हमारा यहाँ से क्लियर। चलिए, तो ये चीजें थोड़ी बहुत हमें समझना है। मिक्स क्रॉपिंग भी हो गया। अच्छा, अगर आपको लग रहा है ना कि ये तो चीजें बता दी गई है फिर बता रहे हो तो क्या दिक्कत है, रिवाइज हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ तक बात कर ली है। अब यहाँ तक हम बात करते हैं कि हमारे पास क्रॉपिंग जो इंटर क्रॉपिंग है और मिक्स क्रॉपिंग है उसका कुछ प्रिंसिपल होगा। जैसे 2 क्रॉप एक साथ लगा रहे हैं भाई, तो जब 2 क्रॉप एक साथ लगा रहे हैं तो उसका कोई ना कोई प्रिंसिपल होना चाहिए कि किस क्राइटेरिया से लगाओगे। जैसे हम जब रूम लेते हैं तो 2 लोग रहते हैं तो कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि हम दोनों बदमाशी है तभी एक साथ रह रहे, हम दोनों बहुत पढ़ाकू है तभी एक साथ रह रहे, हम दोनों बहुत अच्छे हैं इसलिए एक साथ रह रहे, हम दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं इसलिए एक साथ रह रहे। कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया होगा तभी हमारा मतलब हम कह सकते हैं दोस्ती बनता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम जब दोस्त बना रहे हैं तो इसमें हम देखेंगे कि काम करो एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो डीप रूटेड हो और एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो सैलो रूटेड है। अब दोस्त यहाँ रिलेशन कर लो क्रॉप से, यानी कि एक डीप रूटेड होगा एक सैलो रूटेड। अच्छा, इस सब इधर नजर देना कैसे डीप रूटेड और सैलो रूटेड। मान लेते हैं कि हमने 2 क्रॉप लगाया, एक क्रॉप हमने लगाया जो इसका रूट ऊपर ही है,
एक हमने क्रॉप लगा दिया जिसका इसका रूट यहाँ डीप में है। अब ये यहाँ से न्यूट्रिएंट ले लेगा और ये यहाँ से न्यूट्रिएंट लेगा। अब इसको यहाँ न्यूट्रिएंट के लिए कोई कंपटीशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, कोई क्रॉप इसको कंपटीशन नहीं कर रहा है सेकंड वाला, और ये यहाँ से न्यूट्रिएंट ले रहा है। अब इस केस में क्या होगा, ये अपना न्यूट्रिएंट यहाँ से लेगा, कोई कंपटीशन नहीं, ये यहाँ से न्यूट्रिएंट लेगा, कोई कंपटीशन नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि पहला जो कैरेक्टर होना चाहिए, पहला जो प्रिंसिपल होना चाहिए इंटरक्रॉपिंग या मिक्स क्रॉपिंग लगाने का, वो होना चाहिए कि एक क्रॉप डीप होना चाहिए और एक शैलो रूटेड होना चाहिए। रूटेड तो समझते हैं ना कि रूट जहाँ से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है, तो रूट हेयर के माध्यम से कर रहा है, तो रूट वो पार्ट होना चाहिए जो एक तो डीप होना चाहिए, एक तो शैलो होना चाहिए, एक डीप होना चाहिए। ठीक है, हाई वाटर रिक्वायरमेंट और लो वाटर रिक्वायरमेंट, अच्छी बात है। अगर दोनों क्रॉप हाई वाटर रिक्वायरमेंट कर ले तो फिर इंटरक्रॉपिंग करने का क्या मतलब है, हमें पानी ज्यादा लग जाएगा, वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब हो जाएगा। अब वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगा तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि कॉस्ट ज्यादा लगेगा। उस केसेस में क्या होगा कि दोनों क्रॉप ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा। अब ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा तो हमें इरिगेशन में ज्यादा देना पड़ेगा, हमें पानी फैसिलिटी भी पहुंचाना पड़ेगा। तो हम ऐसा करेंगे कि एक तो ज्यादा रिक्वायरमेंट करे क्रॉप, कोई दिक्कत नहीं, एक लो वाटर रिक्वायरमेंट करे कि उतना लड़ाई ना हो कि भैया हमें भी चाहिए हमें भी चाहिए, दूसरा जो संतुष्ट हो जाए कि ठीक है हमें कम पानी दोगे हम सर्वाइव कर लेंगे, इसलिए इन दोनों को एक साथ मर्ज किया जाए। तो तीसरी बात, हाई न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्रॉप एंड लो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्रॉप, वही वाली बात है। अगर हम न्यूट्रिएंट ज्यादा रिक्वायर कर रहा है उस केसेस में क्या होगा, हमें बाहर से ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सॉइल में तो एक लिमिटेड वे में न्यूट्रिएंट होगा। अब हम एक्सटर्नल जो न्यूट्रिएंट देना है तो हमें ऐड करना पड़ेगा, और उस केसेस में हमारा क्या होगा कि अगर ज्यादा न्यूट्रिएंट दोनों लेना स्टार्ट कर देगा तो सॉइल की फर्टिलिटी रेट ज्यादा हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, सॉरी, फर्टिलिटी रेट क्या होगा, कम हो जाएगा और सॉइल खराब हो जाएगा। उस कंडीशन में हमारे पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि हायर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट करना चाहिए। या फिर दूसरा, अगर इसके पीछे कंसेप्ट समझे तो मान लो अगर ये हायर रिक्वायरमेंट है तो जो डीप रूटेड हमने लगाया था ये यहाँ से ले रहा, अब ये ज्यादा न्यूट्रिएंट लेगा, यहाँ का न्यूट्रिएंट गायब हो गया तो अब यहाँ से न्यूट्रिएंट खींचना स्टार्ट कर देगा, यहाँ से न्यूट्रिएंट खींचना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि आप अगर प्लांट जो न्यूट्रिएंट है उसमें आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो न्यूट्रिएंट एक मास फ्लो के माध्यम से जाता है, रूट इंटरसेप्शन के माध्यम से जाता है, एक डिफ्यूजर के माध्यम से जाता है। तो डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेशन से लोअर, यहाँ जब नहीं होगा तो यहाँ वाला न्यूट्रिएंट यहाँ चला जाएगा, तो उससे क्या होगा, हम कह सकते हैं कि एक दूसरे में कंपटीशन हो जाएगा। तो ये कैरेक्टर तो होना चाहिए कि जहाँ पे थोड़ी सी सावधानी दोनों को ही को बरतना पड़ेगा। इन्वॉल्व लेग्यूम्स क्रॉप, लेग्यूम्स क्रॉप को इसमें इन्वॉल्व करो जो सेकेंड क्रॉप लगाओगे। क्यों? क्योंकि लेग्यूम्स क्रॉप में जानते हो यार वहाँ पे निड्यूल्स है, निड्यूल्स है नाइट्रोजन फिक्सेशन करके दे रहा है। नाइट्रोजन में हमारे पास 78.08% नाइट्रोजन है, बिना किसी जरूरत, मतलब बिना कोई काम का, किसी काम का नहीं है, तो उसको फिक्स करने का काम कौन करेगा, निड्यूल्स। अब वो निड्यूल्स में राइजोबियम है, राइजोबियम को जो राइजोबियम है उसको कार्बन चाहिए और प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए, तो वो कार्बन लेने के लिए प्लांट के पास, प्लांट के जड़ के पास रहेगा और नाइट्रोजन वो देगा, तो नाइट्रोजन देगा तो प्लांट आज ज्यादा वेजिटेटिव पार्ट ग्रो करेगा, ज्यादा वेजिटेटिव पार्ट ग्रो होगा, प्लांट का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो इन्वॉल्व हम रखेंगे इसमें लेग्यूम्स क्रॉप का। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के साथ साथ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, सही बात है। लॉन्ग ड्यूरेशन जैसे मान लो कि एक क्रॉप लगाया आपने जो 3 से 4 मंथ में लगेगा, मतलब ग्रो होगा पूरे उसके हार्वेस्टिंग तक। शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब है कि कम समय के लिए लगाओ, वहां से अपना प्रोडक्शन दे दे, फिर वो क्रॉप स्वतंत्र हो जाए, अकेला हो जाए और फिर वो अपना प्रोडक्शन करना स्टार्ट। दोनों एक साथ ही ग्रो कर रहा है, एक साथ ही समय लगेगा, एक साथ ही ड्यूरेशन रहेगा, तो उस केसेस में थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा। एक होता है इन्वॉल्व कंपटीशन क्रॉप, नॉट इन्वॉल्व इन कम्पिटेटिव क्रॉप। ऐसा क्रॉप को मस्त इन्वॉल्व करो जो एक दूसरे से बनती ही नहीं है। जैसे मान लो कि आपके रूम पार्टनर ऐसे मिल गया कि आपसे बन ही नहीं रहा, तो कोई मतलब ही नहीं है साथ में रहने का, इंटरक्रॉप लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। डेली हम झगड़ा कर रहे हैं, डेली हम लड़ रहे हैं एक दूसरे से, तो कोई यहाँ सेंस नहीं बनता। इसलिए हम कम्पिटेटिव क्रॉप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे अपने लाइफ में भी और प्लांट के इंटरक्रॉपिंग लगाने के लिए भी। दूसरा, नोट इन्वॉल्व इलेलोपैथी इफेक्ट। इलेलोपैथी इफेक्ट क्या होता है? इलेलोपैथी इफेक्ट का मतलब होता है कि प्लांट केमिकल रिलीज करता है, केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है जो दोनों को हार्मफुल होता है, यानी कि ईच अदर हार्मफुल हो रहा है। इलेलोपैथी इफेक्ट जब हम वीट साइंस को पढ़ाएंगे ना तो वहां पे इलेलोपैथी पढ़ाएंगे, किसने दिया था, कैसे काम करता है। फिलहाल के लिए हम ये समझते हैं कि ऐसा चीज हम नहीं यूज करेंगे, ऐसे प्लांट को इंटरक्रॉपिंग में नहीं यूज करेंगे जो केमिकल प्रोड्यूस करेगा, जो दूसरे को केमिकल से नुकसान करेगा। तो इलेलोपैथी इफेक्ट वाले प्लांट को हम नहीं रखेंगे। उसके साथ साथ बेस्ट जो कॉम्बिनेशन होता है इंटरक्रॉपिंग या मल्टीपल क्रॉपिंग का, सॉरी मिक्स क्रॉपिंग का, वो होता है सीरियल्स एंड लेग्यूम्स। ऑब्वियस बात है, सीरियल एग्जॉस्ट क्रॉप के नाम से जाने जाते हैं। एग्जॉस्टिंग क्रॉप होता है, नाइट्रोजन अपटेक करता है बहुत जल्दी जल्दी, लेकिन लेग्यूम्स क्या करेगा, नाइट्रोजन एटमोस्फेयर से लाएगा, तो एक लाएगा एक जगह से यूज करेगा। तो इसमें क्या होगा कि सीरियल्स को फायदा हो जाएगा और लेग्यूम्स क्रॉप
क्या कर रहा है, नाइट्रोजन लेने का काम कर रहा है, तो सीरियल्स के बेनिफिशियल पे ये काम कर रहा है। और सीरियल भी तो काम करेगा लेकिन उसके लिए सीरियल्स नाइट्रोजन इसको कार्बन देगा, ये नाइट्रोजन लेगा सीरियल्स, और सीरियल्स इसको क्या देगा, कार्बन देगा उस न्यूक्लियस को, तभी जिंदा रह रहा है। इसीलिए कहते हैं कि इन दोनों में म्यूचुअलिटी बन जाता है, सिम्बायोटिक रिलेशन बन जाता है। तो ये जो कैरेक्टर है ना, इंटरक्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग का कैरेक्टर है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगर आपको लगता है कि ये हिंदी में नहीं है तो थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इसको इसी तरह से याद रख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझते होइएगा, ये सारी बात आप समझ जाएंगे। बाकी हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ये बातें हिंदी में इसलिए नहीं है क्योंकि थोड़ा स्पेस नहीं है, तो आपको भी देखना पड़ेगा। चलिए, अब एडवांटेज ऑफ मिक्स क्रॉपिंग, जो भी आपने लगाया ना मिक्स क्रॉपिंग। अच्छा, आप ये मत हो जाना, ट्रैक से बदल मत जाना। पहले हमने क्या पढ़ा था, मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग में पैरेलल क्रॉपिंग, पैरेलल क्रॉपिंग में हम पढ़ रहे हैं मिक्स क्रॉपिंग। इस चीज को याद रखना है। उसके हमने कैरेक्टर के बारे में बात कर लिया। सॉरी। अब मिक्स क्रॉपिंग के एडवांटेज क्या होगा, तो सबसे बड़ी बात है यार कि रिस्क कम हो जाएगा। मान लेते हमने 2 क्रॉप लगाया, एक गायब हो गया, तो एक का रिस्क तो है भाई, तो इसलिए पहला चीज है। दूसरा, ये डेली रिक्वायरमेंट का फूड हमें ज्यादा देकर जाएगा। जैसे मान लेते सीरियल्स के साथ हमने कोई लेग्यूम्स लगा दिया, पल्सेस लगा दिया, अब वहां से पल्सेस भी आ रहा है, सीरियल्स भी आ रहा है। सीरियल्स हमें कार्बोहाइड्रेट देगा, पल्सेस हमें प्रोटीन प्रोवाइड कराएगा, तो फूड ग्रेन भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तीसरी बात कि सॉइल फर्टिलिटी रेट भी बढ़ेगा, क्योंकि लेग्यूम्स क्रॉप नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, तो लेग्यूम्स क्रॉप के नाइट्रोजन फिक्सेशन करने से नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ रहा है। अब जब नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ रहा है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि उसकी फर्टिलिटी रेट बढ़ रहा है, हमें फर्टिलाइजर बाहर सप्लाई नहीं करना पड़ रहा। तो मिक्स क्रॉपिंग का ये एडवांटेज है। दूसरा, अगर हमारे पास क्रॉप ज्यादा होगा तो लेबर का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से हो जाएगा कि भैया आप ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। तीसरी चीज, जो प्लांट के बीच में हम स्पेस छोड़ रहे थे, जो 2 क्रॉप लगाने के बाद स्पेस को हम छोड़ रहे थे, उस स्पेस में वीट ग्रो हो जा रहा था, खरपतवार आ जा रहा था, बिन बुलाए मेहमान आ रहा था। उस केसेस में क्या होगा, मेहमान नहीं आएगा जिसे हमने नहीं बुलाया, तो स्पेस का यूटिलाइजेशन हो जाएगा, न्यूट्रिएंट जो है उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा, और उसके साथ साथ रिसोर्सेज का भी यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये तो एडवांटेज रहा। अब आपको पता है कि हर सिक्के का 2 पहलू होता है, टेल और हेड दोनों होता है। तो थोड़ी बहुत जब आपको फायदा मिलेगा तो थोड़ी बहुत आपको नुकसान ही मिलेगा। नुकसान कैसे मिलेगा, जैसे नुकसान के तौर पे अगर आप देखोगे तो सेम टाइम इफेक्टिव यील्ड ऑफ द मेन क्रॉप, सही बात है, सम टाइम क्या होगा, मेन क्रॉप को थोड़ा सा इफेक्ट पहुंचाएगा। अब इसी बात है यार, जब 2 क्रॉप आप लगा रहे हो तो जितना पहले प्रोडक्शन देता था उतना नहीं देगा, क्योंकि थोड़ी बहुत नाइट्रोजन का डिस्ट्रीब्यूशन तो हो रहा है, थोड़ी बहुत न्यूट्रिएंट इधर उधर भी तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, थोड़ी बहुत, हालांकि ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत तो हो ही रहा है, उस जगह पे आ ही रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेन क्रॉप का जो इफेक्टिव होगा थोड़ा सा यील्ड पे पड़ेगा उसका। दूसरी चीज, हार्वेस्टिंग के लिए जो मैकेनिकल हम यूज करते हैं, मशीनरी यूज करते हैं, वो मशीनरी हम यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एरिया उसमें डिवाइडेड है ही नहीं। हमारे पास ये पता ही नहीं है कि किस एरिया में हमें मशीन लेके जानी है, क्योंकि हर प्लॉट पे तो कह सकते हैं क्रॉप लगी हुई है। उस कंडीशन में हमें क्या होगा, हमें थोड़ा सा दिक्कत होगा। उसके साथ साथ स्पेस तो ठीक है, सम टाइम ऑफ कंट्रोल तो वीट कर ही लेगा, लेकिन कुछ वीट अगर दोनों के बीच में भी ग्रो हो गया ना, तो हम जाकर खुद से मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब ऐसा तो होगा नहीं कि हम केमिकल डाल देंगे, हम पैराक्वाइड डाल देंगे, डाइक्वाइड डाल देंगे, क्यों, क्योंकि उसमें क्रॉप भी लगा हुआ है तो नहीं डाल सकते। तो थोड़ा सा हमें डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा। लेकिन वही बात है, मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग लगाने का मतलब है कि किसान ज्यादा से ज्यादा उस जमीन को यूज कर पाए, किसान ज्यादा से ज्यादा वहां से प्रोडक्शन ले पाए। इस केसेस में जो किसान एक क्रॉप लगाते थे वहां पे 2 क्रॉप लगाए, ताकि ताकि फूड ग्रेन्स का अपने पास स्टोरेज बढ़ जाए। ओके, चलिए, अब हमारे पास आता है इंटरक्रॉपिंग। अच्छा, इंटरक्रॉपिंग किसका टाइप है जी, तो इंटरक्रॉपिंग टाइप है पैरेलल क्रॉपिंग का। पैरेलल क्रॉपिंग किसका टाइप है, पैरेलल क्रॉपिंग टाइप है मल्टीपल क्रॉपिंग का। मल्टीपल क्रॉपिंग किसका टाइप है, तो वो है क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न का। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे, जो हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग था वो 2 टाइप्स का था, एक पैरेलल एक सीक्वेंशियल। हम लोग सिर्फ पैरेलल के बारे में भी पढ़ रहे हैं, सीक्वेंशियल में हमने अभी नहीं स्टार्ट किया। तो पैरेलल में पहला मिक्स क्रॉपिंग, जिसमें हमने प्रिंसिपल देख लिया और मिक्स क्रॉपिंग देख लिया। अब देखो इंटरक्रॉपिंग है ना, ये चीजें याद रखेंगे कि इंटरक्रॉपिंग में हम जो जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा था उधर इंटरक्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग का, वही प्रिंसिपल यहाँ पे भी लागू होगा। अब इंटरक्रॉपिंग पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम एक चीज समझते हैं कि 2 क्रॉप को जब आप साथ में लगाते हो तो एक क्रॉप इंटरक्रॉप होता है, जिसको हम कह देते हैं जिसे मतलब हम कह देते हैं कि माइनर क्रॉप। एक होता है हमारे पास मेजर क्रॉप, जिसे हम कह देते हैं बेस क्रॉप। बेस क्रॉप का मतलब होता है कि जितने भी फील्ड लगा है ना उसमें प्रोडक्शन 50% से ज्यादा एक ही क्रॉप से होगा, उसको हम बेस क्रॉप कहते हैं। उसके साथ जब लगाते हैं तो उसको हम इंटर क्रॉप कहते हैं। तो इंटर क्रॉपिंग इज नथिंग, इंटर क्रॉपिंग का मतलब होता है ग्रोइंग और 2 और मोर देन क्रॉप ऑन द सेम फील्ड साइमल्टेनियसली
डिफिनिट रो पैटर्न के साथ इज नोन एज इंटरक्रॉपिंग। अब एक चीज गौर देखना, मिक्स क्रॉपिंग में हमने कोई रो नहीं बनाया, कोई डिफिनिट रो नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पे एक डिफिनिट रो बनाएंगे, एक साइमल्टेनियसली तो ग्रो करेंगे ही करेंगे साथ में ही, लेकिन हम साथ में एक रो बना देंगे। रो कैसे सर? तो हम रो बना देंगे कि मान लेते हैं कि हमने एक क्रॉप लगाया जिसे हम मेन क्रॉप कह दिया, तो 2-3 लाइन मेन क्रॉप का, फिर बीच में एक लाइन हम लगा देंगे इंटर क्रॉप, फिर 3 लाइन रो मेन क्रॉप का, फिर बीच में इंटर क्रॉप। इस तरह से हमने एक पैटर्न के साथ एक डिफिनिट रो के साथ लगा रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, इसको हमने कह दिया इंटरक्रॉपिंग। तो याद रखिएगा मिक्स क्रॉपिंग में कोई हमें लिमिटेशन नहीं है, कोई हमने क्राइटेरिया नहीं डिसाइड किया, मिक्स किया सीड को हमने क्या किया? मिक्स किया सीड को, और सीड को मिक्स करने के बाद हमने डायरेक्ट लगा दिया बिना किसी डिफिनिट रो का। लेकिन यहाँ पे हम रो को मेंटेन कर रहे हैं, यहाँ पे हम रो लगा रहे हैं कि पहला रो क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे इंटरक्रॉप में। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, अच्छा ये तो हमने समझ ही लिया था वहां पे। यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग जैसे कि अभी बताया, मान लेते हैं कि मेज और पिजन पी हम लगा रहे हैं, मान लेते हैं कि मेज और पिजन पी हमने लगाया। पिजन पी को हम क्या कहते हैं ये आपको बताना, अरहर कहते हैं, बता देता हूँ। अरहर कहते हैं, तूर भी कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। मेज और पिजन पी हमने लगाया 2:1 के साथ। 2:1 का मतलब क्या है? मेन क्रॉप मेज है तो दो जो रो लगाएंगे, मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड रो मेज का, थर्ड रो जो लगेगा पिजन पी का, फिर इस तरह से फिर दूसरा रो मेज का लगेगा। जैसे मान लो ये है, जब मेज मेज पिजन पी मेज मेज पिजन पी मेज मेज, इस तरह से करके हम लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। बाकी ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, हमें ये कंसेप्ट को क्लियर करता है ताकि इससे जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो अब बना के आएंगे। जैसे कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालेंगे तो वहां पे ये सारी काम आएगा, आपको याद रखना है, ऐसा नहीं सोचना है कि वहां पे काम। अब यहीं पे मिक्स इंटरक्रॉपिंग तो वहां पे हमने देख ही लिया था, तो यहाँ पढ़ने की कोई मतलब ही नहीं है। अब इंटरक्रॉपिंग में 2 प्रकार के होते हैं। इंटरक्रॉपिंग लगाने का 2 मेथड है, थोड़ा इसको गौर समझिएगा, बहुत जरूरी है। एक होता है एडिटिव सीरीज, एक होता है रिप्लेसमेंट सीरीज। आपको पता है यार, एडिटिव मतलब एडिशन करना, रिप्लेसमेंट का मतलब होता है रिप्लेस करना। अब देखो एडिटिव का क्या मतलब है? एडिटिव का मतलब है कि मान लो आप कोई फील्ड है, उसमें कोई क्रॉप लगाना चाह रहे हो, मान लेते हैं कि राइस आप लगाना चाह रहे हो इस फील्ड में, ठीक है। तो इसका पहले जो डिस्टेंस था वो हम मानते हैं 25x25 का था, और प्लांट लगता था 6500। एग्जाम्पल, ये हकीकत नहीं है, एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। अब उस केस में आपको क्या होगा कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, कुछ क्रॉप को ऐड कर देंगे, कुछ क्रॉप क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे, कि कुछ क्रॉप हम और ऐड कर देते हैं, तो इसमें क्या होगा, 2 क्रॉप लग जाएगा, 2 क्रॉप क्या हो जाएगा, लग जाएगा। यहाँ पे हम कुछ क्रॉप यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो एडिटिव सीरीज हो जाएगा। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि जैसे 2 क्रॉप आपस में लगा हुआ, 2 क्रॉप आपस में लगा हुआ, तो जो मेन क्रॉप था ना उसको हमने थोड़ा सा उसका डिस्टेंस बनाया और बीच में लगा दिया, उसको थोड़ा सा रिप्लेस कर दिया, हमने कम कर दिया, उस केसेस को हम कहते हैं रिप्लेसमेंट सीरीज कहते हैं। तो एडिटिव सीरीज क्या है, आपने समझ गया कि कोई भी क्रॉप है उसके अंदर में दूसरे क्रॉप को लगाना एडिटिव सीरीज कहलाता है। जबकि अगर हम आपसे कहें कि रिप्लेसमेंट सीरीज क्या है, तो उसके अंदर से रिप्लेस कर देना, उसके डिस्टेंस को मेंटेन करना, हटा देना, थोड़ा बदल देना, उसको रिप्लेसमेंट सीरीज कहते हैं। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ एडिटिव सीरीज का बात करें तो एडिटिव का मतलब होता है कि हम जब 2 क्रॉप लगाएंगे तो हमारा मेन मकसद क्या होगा कि एक तो रिस्क कम होगा। रिस्क कैसे कम होगा कि एक क्रॉप अगर नुकसान हो जाता है तो दूसरा क्रॉप हमारा यहाँ एडवांटेज देकर जाएगा। दूसरा, एडिटिव सीरीज मोर इफेक्टिव होता है रिप्लेसमेंट। ऑब्वियस सी बात है यार, कोई अगर आपके साथ जुड़ेगा तो बेनिफिट होगा, नुकसान थोड़ी होगा। वो अलग बात है कि आपके साथ जो दोस्त जुड़े हुए हैं वो नुकसान ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ समझ रहे हैं एडिटिव सीरीज को। उसके बाद एडिटिव सीरीज जब जुड़ता है ना तो इसका रेशियो बढ़ जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि इंटरक्रॉपिंग लगाने से कैसे पता चलेगा कि ये बेनिफिशियल है या नुकसान है। तो उसके लिए एक चीज पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। लैंड इक्विवेलेंट का मतलब है कि जो सोल क्रॉप था और जो हमारे पास मिक्स क्रॉप था जिसे हमने एक साथ ग्रो किया, तो लैंड का जो इक्विवेलेंट रेशियो वो क्या है। क्या आपने सोल क्रॉपिंग लगाया था वहां पे सही चल रहा है, मतलब सही था, या फिर आपने ऐड कर दिया इंटरक्रॉप लगाया तो सही है। इस केसेस में हमें वहां पे पढ़ना होगा। तो अब इसी बात है, जब एक साथ 2 क्रॉप लगाएंगे तो हमारे पास प्रोडक्शन अगर ज्यादा होता है, तो इस केस में जब ऐड करते हैं तो हम कहते हैं कि LER जो होता है, लैंड इक्विपमेंट रेशियो जो होता है, वो मोर देन 1 हो जाता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद एडिटिव सीरीज को और एडवांटेज देखें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास हाई प्रोडक्शन के लिए मेंटेनेंस हो जाता है, यूटिलाइजेशन हो जाता है अवेलेबल रिसोर्सेज का, सॉइल इरोजन रुक जाता है,
उसके साथ साथ इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस एडिटिव सीरीज है। रिप्लेसमेंट सीरीज हम लोग रिप्लेसमेंट जानते ही नहीं है, ऐड करना जानते हैं, जोड़ना जानते हैं। तो उस केसेस में इंडिया में क्या यूज होता है, एडिटिव सीरीज यूज होता है। अब हमारे पास आ जाता है रिप्लेसमेंट सीरीज। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे एडिटिव सीरीज का मतलब क्या था, यहाँ पे एडिटिव सीरीज का मतलब था कि जो मेन क्रॉप होगा और एक इंटर क्रॉप होगा। मेन क्रॉप जैसे मान लो कि ये, तो ये मेन क्रॉप है, इसके बीच में ही एडिशन हमने कर दिया, हमने इसके इंटरफेयर कुछ नहीं किया, इसके नंबर हमने नहीं घटाया कि कुछ नंबर घटा देते हैं, कम प्लांट कर देते हैं उसके बीच, ना ना, हम उतना ही नंबर रखेंगे, नंबर ऑफ प्लांट उतना ही प्रोडक्शन लेंगे, इसके बीच में हमने कुछ प्लांट लगा दिया एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए। लेकिन रिप्लेसमेंट में क्या होगा, दोनों इंटरक्रॉप हो जाएगा, यानी कि दोनों इंटरक्रॉप। अच्छा, इंटरक्रॉप दोनों कहने का मतलब क्या है कि दोनों हम ये कह सकते हैं कि 50% से दोनों अलग अलग हो चुका है, 50% ये 50% वो। लेकिन मेन क्रॉप तभी मानेंगे जो पूरे फील्ड का 50% से ज्यादा हमें प्रॉफिट देकर जाएगा। तो रिप्लेसमेंट का मतलब है कि दो क्रॉप लगा हुआ था, एक क्रॉप लगा हुआ था, उसको हमने थोड़ा सा डिस्टेंस कर दिया, रिप्लेस कर दिया, उसके बीच में हमने क्रॉप लगा दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, जो मेन क्रॉप का आपने रिप्लेस किया है, इंटर क्रॉप हमने लगाया है, तो दोनों एक दूसरे का कंपोनेंट हो जाएंगे, और दोनों हम कह सकते हैं कंपोनेंट क्रॉप है, ना कि एक मेन क्रॉप है एक इंटर क्रॉपिंग नहीं। यहाँ पे दोनों क्रॉप मेन क्रॉप नहीं होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्लांट पॉपुलेशन ऑफ द बोथ क्रॉप लेस देन रिकमेंडेड प्लांट एज प्योर क्रॉप, तो अभी सी बात है जो पहले था उससे कम हो जाएगा। उसके बाद एलईआर तो कम ही होगा, यहाँ पे एलईआर कम ही होगा, क्योंकि वो क्रॉप लग रहा था तो उसमें हमने क्रॉप हटाया ही नहीं, उसके साथ हमें एडिशन कर दिया, तो प्रोडक्शन पहले जितना हो रहा था उसके साथ साथ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसका एलईआर बढ़ जाएगा। लेकिन एलईआर इसका कम हो जाएगा, क्योंकि पहले प्रोडक्शन हो रहा था उसमें से आपने नंबर ऑफ प्लांट को घटा दिया, आपने नंबर ऑफ प्लांट जब घटा दिया तो आपके पास प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इस केस में एलईआर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये भी कहाँ यूज होगा, तो ये वेस्टर्न कंट्री में ज्यादातर ये यूज किया जाता है, हमारे काम की नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए हम इसे पढ़ते हैं। अब हमारे पास आ जाता है कि क्या एडवांटेज होता है इंटरक्रॉपिंग करने का, क्या फायदा होता है इंटरक्रॉपिंग करने का, वो मतलब एडवांटेज ऑफ इंटरक्रॉप क्या है, अंतर फसल लगाने का क्या क्या लाभ है। तो याद रखिएगा, इंटरक्रॉपिंग हेल्प करता है सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्शन को। कैसे हेल्प करता है, अभी आपने पढ़ के आया था वहां पे कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरक्रॉपिंग, जिसमें हमने बात किया कि सीरियल्स के साथ साथ लेग्यूम्स लगाएंगे, जब लेग्यूम्स लगाएंगे तो सॉइल फर्टिलिटी रेट बढ़ेगा, और दो क्रॉप एक साथ होगा तो हमें लेग्यूम्स क्रॉप भी ग्रो कर रहे हैं, पल्सेस भी ग्रो कर रहे हैं, साथ में सीरियल्स भी ग्रो कर रहे हैं। तो ये जब पल्सेस और सीरियल ग्रो कर रहे हैं तो पल्सेस भी मिल रहा है और उसके साथ साथ हमारे पास सीरियल्स भी मिल रहा है, तो प्रोडक्शन हमें कहीं ना कहीं बढ़ेगा। दूसरी चीज, मेंटेनेंस हायर यील्ड क्रॉपिंग पैटर्न, वही वाली बात है, प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, अगर आपके पास जो रिसोर्सेज है, जैसे लैंड है तो लैंड भी रिसोर्सेज है, वाटर इरिगेशन बढ़िया है, आप दो क्रॉप लगा दिया आपने, पानी इरिगेशन दे दिया बढ़िया से, उससे आपका प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, तो यूटिलाइजेशन भी बढ़िया हो जाएगा। रिड्यूस सॉइल इरोजन, ऑब्वियस सी बात है यार, सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, तीन प्रोसेस, एक होता है डिटैचमेंट, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन, और एक होता है डिपोजिशन। डिटैचमेंट मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से हट गया, डिस्टैच हो गया। दूसरी चीज ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है जब पार्टिकल से हटा है तो दूर जाएगा, आपसे कोई हटेगा तो वो कहीं ना कहीं जाएगा, तो वो दूर जाएगा। तीसरी चीज, जहां जा रहा है वहां रुकेगा, अब वो अलग बात है कि उसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब उसका कोई ये नहीं कह सकते, गारंटी नहीं कि वहां भी रुकेगा, लेकिन हाँ वो कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए तो रुक रहा है। तो जो रुक रहा है तो हमारे पास तीन प्रोसीजर होता आता है, एक डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और एक डिपोजिशन, जिसे हम कह देते हैं इरोजन। अगर हमारे पास दो क्रॉप रखेगा तो रूट क्या करता है, मिट्टी को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। जब रूट पकड़ के रखेगा तो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, उस केसेस में हमारे पास इरोजन रिड्यूस हो जाएगा। तीसरी अगला बात, रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ इंसेक्ट, पेस्ट एंड वीड, ऑब्वियस सी बात है यार, दो क्रॉप लगेगा एक साथ ग्रो कर रहा है, तो साथ में उसके पास जमीन ही नहीं है, वीड कहाँ से ग्रो कर लेगा, वीड कहाँ से ग्रो कर लेगा। अब जब कहाँ से ग्रो नहीं कर पाएगा तो दूसरी चीज, पेस्ट भी अटैक करना बंद कर देगा। इस चीज को याद रखें, पेस्ट को भी लग जाएगा कि दोनों साथ में ही है, हम आपस में नहीं जा सकते। उसके बाद इंप्रूवमेंट ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर को इंप्रूवमेंट करेगा, हाई होल्डिंग कैपेसिटी करेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जिसे WHC के नाम से जानते हैं। क्यों, कैसे ये काम करेगा, अब देखो, हम अगर लेग्यूम्स क्रॉप लगाते हैं या कोई भी क्रॉप्स लगाते हैं तो वो क्या करेगा, पोर्स को बढ़ाएगा, नंबर ऑफ पोर्स ज्यादा हो जाएंगे। अब जब नंबर ऑफ पोर्स ज्यादा हो जाएंगे तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगा। और सॉइल स्ट्रक्चर को कैसे इंप्रूव करेगा, तो जो न्यूट्रिएंट दे रहा था उससे न्यूट्रिएंट से सॉइल की स्ट्रक्चर भी इंप्रूव होगा, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और सॉइल स्ट्रक्चर भी इंप्रूवमेंट करता है इंटरक्रॉपिंग। तो एडवांटेज ऑफ इंटरक्रॉपिंग पूछे तो ये सारी चीजें आप बता। अच्छा, फिर हमने वही बात कि हर सिक्के का दो पहलू होता है, अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है, कैसे बताइए इसके बारे में, तो बताते हैं। देखिए,
डिसएडवांटेज कैसे है, इसको थोड़ा सा गौर से समझिएगा। हार्वेस्टिंग हम करेंगे, लेकिन हम मशीनरी का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ प्लांट्स ज़्यादा है, हमारे पास स्पेस ही नहीं है। हम दूसरा चीज़ कह सकते हैं कि हमें व्हीट हार्वेस्ट करना है, पल्सेस, दोनों एक साथ थोड़ी हार्वेस्ट होगा, दोनों का तरीका एक थोड़ी होगा हार्वेस्ट करने का, दोनों का हार्वेस्टिंग का तरीका अलग होगा। हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट होगा। दूसरी चीज, इंटरकल्चर ऑपरेशन नॉट पॉसिबल, सही बात है। जो इंटरकल्चर ऑपरेशन है वो हम पॉसिबल नहीं कर सकते, क्योंकि दो क्रॉप लगा हुआ है तो उसके अंदर जाकर उसमें कल्चर करना, कोई प्रैक्टिस करना, अर्थिंग अप करना, कुछ भी करना, वीडिंग करना, ये थोड़ा सा हमें डिफिकल्टी हो जाएगा। कम्पिटेटिव एवं कॉमन रिसोर्सेज, जो कॉमन रिसोर्सेज है उसमें थोड़ी सी कंपटीशन आ जाएगी। वाटर रिक्वायरमेंट इज मोर, ऑब्वियस सी बात है, दो क्रॉप है, वाटर ज्यादा देना पड़ेगा। हार्वेस्टिंग टाइम, मतलब हार्वेस्टिंग टाइम हमें थोड़ा सा कंज्यूम करेगा, टाइम थोड़ा कंज्यूम करेगा, जैसे लेबर ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। लेकिन हाँ, वही बात है, हर सिक्के का दो पहलू है। एक तरफ आप एडवांटेज देख रहे हैं तो एक तरफ थोड़ी बहुत डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा। जैसे अगर आपको इसको इजी वे में समझना है, तो जब हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन, जब हमारे पास फूड सिक्योरिटी नहीं था, उससे पहले हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग हम ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज नहीं कर पाते थे, क्योंकि उससे पहले हमारे पास फर्टिलाइजर के नाम पे कुछ नहीं था, एसएसपी था। सबसे पहला फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर इंडिया में एसएसपी हुआ। तो एसएसपी जैसे फर्टिलाइजर था, उसके अलावा दूसरा कोई फर्टिलाइजर ही नहीं था। तो हम बहुत स्वस्थ रहते थे, बहुत अच्छे से रहते थे। लेकिन वही बात है, स्वस्थ रहते थे लेकिन हमारे पास खाने के लिए नहीं था, तो स्वस्थ रह के क्या करेंगे। उस केसेस में क्रॉपिंग ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया गया। अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन वाले वीडियो डाल चुके हैं हम, जैसे आप नेचर ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे वहाँ पे, तो उसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे उस समय हमारे पास इतना समस्या था कि फूड सिक्योरिटी था ही नहीं, तो हम थोड़ी देर के लिए अपने ज्ञान को बाद में अप्लाई करेंगे कि यार इससे सब शरीर खराब हो जाएगा, हेल्थ खराब हो जाएगा। हम पहले ये काम करेंगे कि अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग का भोजन होना चाहिए, इवन 15 लोग का होना चाहिए, कि ताकि 5 लोगों का भोजन हम बाद में रख सके, कि कभी जरूरी पड़े तो यूज करें। इसलिए हमने ग्रीन रिवोल्यूशन चलाया, फर्टिलाइजर यूज किया, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड यूज किया। तो उसके एक साइड तो चलो हमारे पास फूड प्रोडक्शन बढ़ गया, फूड सिक्योरिटी बढ़ गया, लेकिन एक साइड तो नुकसान होगा उसका, मतलब नुकसान आज भी दिखाई देता है। तो उस केसेस में थोड़ी याद रखेंगे कि एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। चलिए, अब दूसरी चीज पे आते हैं, अगले टॉपिक। अब टाइप्स ऑफ इंटरक्रॉपिंग। अब देखिए, आप पजल्स हो जाइएगा, इसको हम इजी करने का कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया एग्रोनॉमी, उसके अंदर हमने स्टार्ट किया क्रॉपिंग पैटर्न और सिस्टम। उस क्रॉपिंग सिस्टम का टाइप है मोनोक्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, फॉरो एंड फॉरो रोटेशन। मल्टीपल क्रॉपिंग का टाइप है पैरेलल क्रॉपिंग, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। पैरेलल क्रॉपिंग का टाइप्स है इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग। अब हम पढ़ रहे हैं इंटरक्रॉपिंग के टाइप्स। मिक्स क्रॉपिंग का कोई टाइप्स नहीं था, अब हम इंटरक्रॉपिंग के टाइप पर। मिक्स क्रॉपिंग के टाइप्स नहीं होने का कारण है, कोई रीजन है कि दोनों का मिक्स करो, रख दो, क्या टाइप्स बनेगा भाई। लेकिन इंटरक्रॉपिंग में क्या था, एक हम डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, तो कैसा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। क्या वो जो क्रॉप लगा रहे हो आपस में कंपटीशन कर रहा है, ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा है, कम प्रोडक्शन दे रहा है, रो में लगा रहे हैं, पैचेस में लगा रहे हैं, स्ट्रिप में लगा रहे हैं, दो रो के बीच में लगा रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस होगा, ये टाइप्स ऑफ इंटरक्रॉपिंग कहलाएगा। तो याद रखेंगे, टाइप्स ऑफ इंटरक्रॉपिंग की अगर हम बात करें। अच्छा, आप ये आपको देखो, क्वेश्चन में ये नहीं कहेगा कि टाइप ऑफ इंटरक्रॉपिंग कौन है, आपसे पूछेगा कि पैच क्रॉप क्या होता है, आपसे पूछेगा स्ट्रिप क्रॉप क्या होता है। तो यही पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंटरक्रॉपिंग का टाइप्स है। तो पहला पैरेलल इंटरक्रॉपिंग, दूसरा कंपेनियन इंटरक्रॉपिंग, तीसरा मिक्स इंटरक्रॉपिंग, चौथा रो इंटरक्रॉपिंग, पांचवा पैच इंटरक्रॉपिंग, छठा हमारे पास आ जाता है स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, इले क्रॉपिंग और ट्रैप क्रॉपिंग। 2 मिनट दो, मैं सारा डिस्क्राइब कर दूंगा आपके सामने ब्रीफ में। आ जाओ, पैरेलल इंटरक्रॉपिंग का क्या मतलब है। पैरेलल का मतलब था कि समानांतर ग्रो करना। पैरेलल पैरेलल इंटरक्रॉपिंग का यहाँ मतलब है कि दो क्रॉप को आपस में लगाओ, लेकिन दोनों में जीरो कंपटीशन होना चाहिए। आपस में लगाओ, जीरो कंपटीशन होना चाहिए, ना तो वो न्यूट्रिएंट के लिए लड़ रहा है, ना तो वो लाइट के लिए लड़ रहा है, ना तो वो स्पेस के लिए लड़ रहा है। जब दोनों में जीरो कंपटीशन होगा, दोनों बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। आपके रूम पार्टनर है, जीरो कंपटीशन है, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, वो भी आपको कॉपरेट कर रहा है, आप भी उसको कॉपरेट कर रहे हो, हर चीज में सही चल रहा है, तो ये हमारा पैरेलल इंटरक्रॉपिंग हो जाएगा। पहला चीज। कंपेनियन इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है कि जब आप अलग अलग थे ना तो उतना नहीं पढ़ पाते थे, जब साथ में आ गए तो अब ज्यादा पढ़ पा रहे हैं। तो अलग अलग जब हम फार्मिंग करते थे, उससे ज्यादा प्रोडक्शन अगर हम साथ में लेके कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि प्रोडक्शन मतलब कम जमीन पे हम प्रोडक्शन उतना ही कर पा रहे हैं जितना, तो वो भी हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये कंपेनियन क्रॉपिंग कहलाता है, ये कैंपियम क्रॉपिंग कहलाता है। मिक्स इंटरक्रॉपिंग और मिक्स मल्टीपल क्रॉपिंग, दोनों में अंतर है। मिक्स मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या था, सीड को हम मिक्स कर रहे थे, बिना किसी डिफरेंट रो के लगा रहे थे। यहाँ मिक्स इंटरक्रॉपिंग में क्या होगा, सीड को हम मिक्स करेंगे लेकिन एक रो बनाएंगे, बताएंगे उसके बारे में। रो इंटरक्रॉपिंग का मतलब है कि रो में लगा देना। पैच इंटरक्रॉपिंग का मतलब है कि कहीं पे हमने बीज लगाया,
सीट लगाया, प्लांटिंग किया और वहाँ पे किसी मान लो किसी फील्ड की जगह पे मान लेते हैं कि ये ऐसा जगह है जहाँ पे ये क्रॉप सही से ग्रो नहीं किया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम पैचेस उठाकर इस क्रॉप को जहाँ पे ज़्यादा पैचेस मतलब क्रॉप है उसको उठाकर यहाँ पे डाल देंगे, उसको हम पैचेस क्रॉप कहते हैं। स्ट्रिप, एक स्ट्रिप में लगाना, इससे इरोजन वगैरह रुकता है, किसी चीज़ को इंसेक्ट से जैसे मान लो जैसे विंड ब्रेक वगैरह काम कर लेते हैं, तो स्ट्रिप क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग का मतलब होता है जिसे हम ओवरलैप क्रॉपिंग कहते हैं, कि क्रॉपिंग जब सिस्टम समाप्त हो रहा, मतलब पहला क्रॉपिंग हार्वेस्ट करने वाले हो उससे 15 दिन पहले क्रॉप को लगा दो, ताकि हार्वेस्ट करोगे फिर फील्ड प्रिपेयर करोगे तैयार करोगे तो उतना में समय लॉसेस होगा, इससे पहले कि आप दूसरा क्रॉप लगा दो। लेकिन हाँ, इसके लिए भी स्पेसिफिक क्रॉप ही लगेगा, ऐसा नहीं होगा कि कोई भी क्रॉप आप लगा सकते हो, बताएंगे उसके बारे में। एले क्रॉपिंग जिससे हम हेज इंटरक्रॉपिंग रो इंटरक्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। एले क्रॉपिंग का मतलब होता है कि दो रो है उसके बीच में हमने क्रॉप लगा दिया, उसे एले क्रॉपिंग कहते हैं। ट्रैप क्रॉपिंग मतलब ट्रैप करना, जैसे मान लो आपका एग्जाम नजदीक है और जब एग्जाम नजदीक होगा तो आपको कोई ट्रैप कर लेगा कि फलाना बहुत पड़ता है, उसको ट्रैप कर लेते हैं, थोड़ा सा बदल देते हैं, उसका माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। तो ट्रैप क्रॉपिंग का मतलब होता है कि मेन क्रॉप को ना बचा के रखना, किससे, इंसेक्ट से, पेस्ट से। कोई इंसेक्ट आ रहा है, जैसे मान लो कि कॉटन है, कॉटन में कॉटन बोलवर्म लगता है, तो वो कॉटन क्या करेगा, मतलब कॉटन के साथ हम दूसरा क्रॉप लगाएंगे ताकि ये जो इंसेक्ट आएगा हमारे पास ही रह जाएगा, बॉर्डर पे लगाएंगे, बताएंगे इसके बारे में, पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। फिलहाल हमने क्या बात कर लिया, क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न के सिस्टम के टाइप्स, मोनोक्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग और उसके साथ साथ फरो एंड फरो रोटेशन। फिर हमने पढ़ लिया कि मल्टीपल क्रॉपिंग भी अलग अलग भागों में बढ़ते हैं, पैरेलल क्रॉपिंग, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। पैरेलल क्रॉपिंग का हमने टाइप्स देखा कि पैरेलल क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग हमने पढ़ लिया, इंटरक्रॉपिंग हमने पढ़ लिया, ये इंटरक्रॉपिंग का टाइप्स है, हमने इसके बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लिया है। कल जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो वहां से पैरेलल क्रॉपिंग से स्टार्ट करेंगे और टाइप क्रॉप तक लेकर छोड़ेंगे। तो कल सेकेंड क्लास नहीं रखी, थर्ड क्लास रह चुका। आज हमने फर्स्ट वाले को भी थोड़ी बहुत कवर कर ली। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपके लिए पहली क्लास अगर आपने नहीं भी देखा है तो ये क्लासेस बहुत जरूरी है और यहाँ से कंटिन्यू जरूर कीजिएगा। हम उम्मीद करेंगे कि जितने लोग भी देख रहे हैं, 1 लोग देख रहे हैं, 5 लोग देख रहे हैं, उतने लोग इसको क्या कीजिएगा करेंगे, लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे। हमें ऐसा होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि जो हमने पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ा है। ऐसा ना हो कि यूट्यूब पे हमने देख लिया, समय बर्बाद कर लिया, फिर बाद में हम इसे याद ही नहीं कर पा रहे हैं। और जो भी डाउट है कमेंट में जरूर रखिएगा। और दूसरी बात, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस दिया जाएगा। उसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।